अच्छा, एक लड़की थी, उसका नाम था एरमेमा, ये इंडिया की थी। वो लड़की कहती है जी कि मैं 2011 में वो ट्रेन में सफर कर रही थी, लखनऊ से वो दिल्ली जा रही थी। वो एक डब्बे में थी, वहां पे उस डब्बे के अंदर कुछ डाकू आए और आके लोगों से चीजें छीनना शुरू कर देते हैं। उसके गले में एक गोल्ड की चेन थी और उससे भी वो गोल्ड की चेन छीनने की कोशिश कर रहे थे। इसी धक्कम पे क्या हुआ कि उसको धक्का लगा और वो ट्रेन से बाहर गई। एक पटरी पे इनकी ट्रेन जा रही थी, दूसरी पटरी पे भी एक ट्रेन आ रही थी। इसको जैसे ही धक्का लगा, दूसरी ट्रेन से टकराई, ये नीचे गिरी और इसका एक जो पांव था वो रेलवे ट्रैक पे आ गया और ट्रेन ऊपर से गुजर, उसका वो पांव कट गया। अब उसकी कैसी जिंदगी होगी, कैसी माइजरेबल जिंदगी होगी। अब तो वो हालत तो ये होनी चाहिए उसकी, वो कहीं चौक में बैठ जाए, अल्लाह के नाम पे दो, मुझे ये हालत है। और लोग भी उस पर तरस खाएं, लेकिन उसने ऐसा नहीं। वो रात का वक्त था जब ये हादसा हुआ और 7 घंटे उसी ट्रैक पे वो पड़ी रही है। और यहाँ तक हुआ कि चूहे आकर उसके जो पाँव उसका कटा था, उस पाँव को नोच रहे। और तकरीबन जो है वो 49 ट्रेन उस वक्त वहां से गुजरी थी। और जब 7 घंटों के बाद सुबह हुई और फिर करीब के देहात के जो लोग थे वो उधर से गुजरे, उन्होंने उसको पकड़ा और उसको उठाकर हॉस्पिटल ले गए। और हॉस्पिटल में कुछ अर्सा वो रही। वहां पे बैठे बैठे उसने डिसाइड किया कि मैंने करना क्या है, क्या मैंने एक माइजरेबल, एक काबिल रहम जिंदगी गुजारनी है या मैंने कुछ करना है। उसका जुनून आप अंदाजा कीजिएगा कि जितना दिन जो है वो 2-3 महीने जो है हॉस्पिटल में रही है, वहीं पे बैठे बैठे अपनी नेक्स्ट लाइफ का गोल उसने डिसाइड किया। और डिसाइड करने के बाद वो घर नहीं गई। जो उसका गोल था उसका था माउंटेनिंग करना, पहाड़ों का सर करना। पांव एक कटा है, दूसरे पांव में उसके राड है, लेकिन इसका इरादा क्या है, पहाड़ियों पे चढ़ना, पहाड़ियों का सर करना। हमारे जैसे लोग जो दोनों जो है वो पांव भी सलामत है, दोनों टांगे सलामत हैं, बिल्कुल सेहतमंद है, वो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। एक जिसका पांव ही नहीं है और दूसरी टांग में राड है, उसके लिए कैसा डिसीजन होगा। लोग तो मजाक उड़ा रहे थे, तुम नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम नहीं कर सकते। लेकिन फिर उसने क्या किया, उसी लाइन में अपनी फील्ड में जो सबसे बेस्ट थी, वो 1982 में जिसने जो वो माउंटेन सर की थी, वो सीधी उनके पास गई कि आप मुझे गाइड करें, मैं ये करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा जी तुमने सोच लिया, इस हालत में तुम वाकई कर सकती हो, तुम यूं समझो तुम कर चुकी हो, बस अब तुमने लोगों को प्रूव करना है। और फिर उसने ट्रेनिंग ली। और ट्रेनिंग वो लोग जो आधे घंटे में या 10 मिनट में जहां पे पहुंचते थे, वो 7-8 घंटों में वहां पे पहाड़ी के ऊपर पहुंचती थी। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। 2 साल के अंदर अंदर उसने अपनी 2013 में जाकर उसने माउंट एवरेस्ट को सर कर दिया। जब इंसान अपने इरादे बना लेता है, फिर अल्लाह ताला भी उसकी मदद करना शुरू कर दिया। वो कहती जब मैं पहाड़ी के ऊपर चढ़ रही थी तो मेरा पाँव जो है वो जो मैंने जो आर्टिफिशियल सांस लगाया हुआ था वो भी नीचे की तरफ उतर रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। फिर कहती जब मैं मंजिल के करीब पहुंच गई तो मेरे जो साथी थे वो कहने लगे तुम्हारे से नहीं होगा, तुम फिर कभी आ जाना। कहती नहीं, मैंने या तो करना है या मरना है, मैंने इस पहाड़ी को या तो सर करना है या फिर मरना है, लेकिन मैंने अपने मंजिल पे पहुंच के छोड़ना है। और फिर वो जब करीब जा रही थी और जब वो दूसरे लोग उसे राय दे रहे थे कि तुम जो है नीचे चल जाओ, कहती नहीं, मैंने इसको सर करना है। फिर वो वक्त आया कि जब वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ी और फिर जब वापसी का, पहाड़ी के ऊपर चढ़ना आसान होता है, सबसे मुश्किल होता है नीचे उतरना। जब वो नीचे की तरफ आ रही थी उस वक्त उसकी ऑक्सीजन खत्म हो, अब उसके लिए एक बहुत बड़ा रिस्क बन चुका था, अब मैं क्या करूं। और फिर वो बाय चांस नीचे से कुछ जा रहा था और उसने इरादा किया कि मैं अब जो है वो वापसी की तरफ रास्ता लूँ, मेरे से नहीं चढ़ा जाएगा। उसने अपने जो 2 थे उसके पास ऑक्सीजन के सिलेंडर थे, एक सिलेंडर उसने वहां पे फेंका, वो नीचे की ओर जाने लगा। इसका सिलेंडर खत्म हो चुका था, उसको बाय चांस जो वो सिलेंडर की जरूरत नहीं थी, उसने वहां पे फेंका और इसने वहां से वो सिलेंडर लिया, उसी सिलेंडर को लगा के नीचे गया। इंसान जब अपनी जो कोशिश करता है ना तो रब ताला भी उसकी मदद करता है, अल्लाह ताला ने उसकी मदद। तो बस अपने अंदर जोश भी रखें, जज्बा भी रखें, ये ना परवाह करें कि आपके पास क्या नहीं है, आप ये करें कि मेरे पास क्या है, मैं अपनी उस सलाहियत को इस्तेमाल करूं।
आसमान है। आज मेरे लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ और बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और सबको ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनाए तो वो कभी नहीं हार माने और वो अपने टॉप को, अपने लक्ष्य को जरूर पाएगा। इसलिए जैसे मैं ऐसी हालात में होने के बाद भी मैं आज यहाँ हूँ। Oh my God, look who's here. Yes, good.